ओके ओके सर। तो अब हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पार्ट, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ। कंसाइन कंसाइनर। पहले हम कंसाइनर पढ़ेंगे, ठीक है। कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तो बस हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है। पहले गुड्स भेजे जाते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अच्छा जर्नल करेंगे हम पहले, ठीक है। सबसे पहली एंट्री होती है फॉर सेंडिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को हम भेज रहे हैं टू कंसाइनी, तो इसकी एंट्री क्या होती है, जो भी खर्चा कंसाइनर करता है कंसाइनमेंट पे, उसको वो डेबिट कर देता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो भी वो गुड्स भेजता है या वापस आते हैं, वो सारे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट से आते हैं। सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो इसकी एंट्री ऐसे भी हो सकती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो हमने गुड्स खरीदे वो हम कंसाइनमेंट में भेज रहे हैं, तो समझ लो ये परचेज अकाउंट को ही रिप्लेस कर रहा है। इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो बाद में परचेज अकाउंट के साथ ही एडजस्ट होगा, ठीक है। ओके सर। इसके बाद फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर कुछ गुड्स वापस आ जाते हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, बाय कंसाइनी, तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी। तो ये गुड्स हाँ जी। आने और जाने की एंट्री होगी कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में। थर्ड, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर कंसाइनर कोई खर्चा कर रहा है बाय कंसाइनर, ठीक है, तो इन दैट केस एंट्री क्या होगी, कंसाइनर के लिए तो कौन सा अकाउंट है, वो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और अगर यही एक्सपेंसेस कंसाइनी पे कर रहा है, पेड बाय कंसाइनी, इन दैट केस कंसाइनर उसे कैसे रिकॉर्ड करेगा, खर्चा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डालेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसे करेगा, कंसाइनी को, क्योंकि ये पैसा हमने उसको वापस देना है। वापस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई। यस सर। फोर्थ, फॉर लॉस ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का नुकसान हो जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, इन दैट केस याद रहे, किसी भी नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस को अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो उसमें से एबनॉर्मल इवेंट्स का इफेक्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दिस केस आर एंट्री विल बी कंसाइनमेंट, एक मिनट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, और इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब आप कहोगे सर कंसाइनमेंट अकाउंट में तो क्रेडिट तो रेवेन्यू होता है, ये रेवेन्यू तो है नहीं। ये वो गुड्स हैं जिनको हम कंसाइनमेंट से अलग कर रहे हैं क्योंकि ये एबनॉर्मली लॉस हुए हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट इज एन नॉर्मल इवेंट, नॉर्मल इवेंट। एक्टिविटी। अगर किसी भी एबनॉर्मल इवेंट की वजह से हमारे कंसाइनमेंट को नुकसान हो रहा है तो हमारा कंसाइनमेंट नुकसान में ही दिखेगा अगर हम उसका इफेक्ट नहीं हटाएंगे, ठीक ओके। है। अगर आपको कंसाइनमेंट का एक्चुअल मतलब, मैं अगर कहूं कि बच्चे अगर नॉर्मली उनकी हेल्थ ठीक होती थी, कोविड नहीं था, तो दे वर स्कोरिंग 90 प्लस, बिकॉज ऑफ कोविड दे हैव टर्न टू 60 प्लस। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 प्लस परसेंटेज में 30 ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे उनका एक्चुअल आउटपुट नजर आए। तो ऐसे ही अगर एबनॉर्मल लॉस ना हुआ हो तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालना है हमें। ओके एबनॉर्मल सर। इवेंट वी विल कीप इट सेपरेट, याद रहे, ठीक है, नोट्स में लिख ओके। लीजिए।
तभी हम इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं ताकि इसके इफेक्ट को हटा दिया जाए। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है ये। ठीक है, नॉर्मल लॉस की एंट्री अगर आप पूछेंगे, नॉर्मल लॉस इसके लिखिए नॉट रिकॉर्डेड। मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड क्यों होगा, उसकी कॉस्ट तो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, फिफ्थ, फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी। देखिए, जब कंसाइनी गुड्स बेचता है तो उसकी वो हमें डिटेल भेजता है, और वो डिटेल हमें कहां से मिलती है, कौन से डॉक्यूमेंट से, अकाउंट सेल्स। दिस इज अ पॉइंट ऑफ थ्योरी, अकाउंट सेल्स बोलते हैं। वो हमें अकाउंट सेल्स बना के भेजता है जिसमें लिखा होता है उसने कितना माल किस रेट पर बेचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर कैश सेल्स, अगर कैश सेल्स हो रही है और क्रेडिट सेल्स, दोनों की एंट्री क्या होगी, ये देखिए, दोनों की एंट्री क्या होती है, हम कंसाइनी को डेबिट कर देते हैं क्योंकि ये पैसा हमने इससे लेना है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू हो गया। ओके। ठीक है, अब फॉर बैड डेट्स, अगर कोई नुकसान हो जाता है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, और डिस्काउंट। ठीक है, अगर बैड डेट्स होता है या कोई डिस्काउंट टू डेटर्स होता है, हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं डेटर्स को, तो इन दैट केस वो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है, खर्चा ही हमारा, यस मैम। टू कंसाइनीज अकाउंट। उतना पैसा हम कंसाइनी से कम रिकवरी दिखा देते हैं। ठीक है, यस। नो एंट्री फॉर बैड डेट्स, आप बैड डेट्स की एंट्री नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, इफ डेल क्रेडिट इज पेड। डेल क्रेडिट क्या होती है, डेल क्रेडिट कमीशन होती है। अगर आप ये डेल क्रेडिट कमीशन पे कर देंगे तो फिर आपको बैड डेट्स नहीं रिकॉर्ड करने। ठीक है, यस। नेक्स्ट, फॉर गुड्स रिटर्न, सॉरी एक मिनट, फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से कोई पैसा आता है तो उसकी एंट्री होगी। ठीक है, या फॉर कैश की जगह लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, अमाउंट कैसे कैसे रिसीव हो सकता है, कैश भी आ सकता है, बैंक बैलेंस बैंक में भी आ सकता है, और बिल रिसीवेबल भी हो सकता है। ठीक है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और सॉरी टू कंसाइनीज अकाउंट। ओके, ओके। फॉर रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, देखिए इसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर कोई ओपनिंग स्टॉक होता तो उसकी एंट्री क्या होती, कंसाइनमेंट टू स्टॉक अकाउंट लिखते हैं, आप ओपनिंग स्टॉक लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सिर्फ स्टॉक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, ओके सर। आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एंट्री। लास्ट है फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी एंट्री हो जाएगी अगर प्रॉफिट है, इफ प्रॉफिट, तो इन दैट केस कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसका प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके सर। इफ लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो रिवर्स एंट्री। ठीक है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। 10th, फाइनल सेटलमेंट।
फाइनल सेटलमेंट में क्या होता है, अगर हमने पेमेंट करनी है फॉर कलेक्शन फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से हमें पैसा मिल रहा है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा टू कंसाइनीज अकाउंट। और फॉर पेमेंट, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री विल बी कंसाइनी टू कैश और बैंक। इन एंट्रीज में कहीं भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। लास्ट जो हमारी एंट्री रहेगी दैट इज 11th एंट्री फॉर क्लोजिंग। एक अकाउंट हमें और क्लोज करना होता है, जो कौन सा था, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जितना माल हम कंसाइनमेंट पे भेज रहे हैं और जो वापस आ रहा है वो सारा कहां से निकल रहा है, परचेज अकाउंट से। जो माल हमने Yes. खरीदा, गुड्स परचेज करें, तो उसके Purchase. लिए हम क्या करते हैं, हाँ जी, उसके लिए हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। या तो आप उसको परचेज अकाउंट से क्रेडिट कर दो, ठीक है, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दो, या फिर आप उसको सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो, ठीक है। Okay. परचेज क्रेडिट करो मतलब परचेज को कम करो, या ट्रेडिंग पे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री करो, दोनों एक ही बात है। आप ध्यान से याद Yes. करो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो परचेजेस यहाँ आती है, Yes, sir. जब आप परचेज क्रेडिट करोगे तो परचेज में से लेस हो जाएगा, Yes. ठीक है। और परचेज क्रेडिट ना करके यहाँ लिख दोगे तो भी परचेज में से लेस हो जाएगा, Purchase होगा. Yes, sir. है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर, टू परचेज लिखो या टू ट्रेडिंग अकाउंट, बोथ आर सेम। कई बार दोनों एंट्रीज आ रही होती है, हम कंफ्यूज होते हैं, अरे दोनों में से कौन सी होगी, तो दोनों में से दोनों ही एंट्रीज ठीक है हमारी, ठीक है। Okay. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, तो अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट एक बार बना लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा एक ही साथ बनता है, डेट वाइज नहीं बनता, तो इसमें डेट कॉलम की जरूरत नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कोई पूछे कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, तो आपने आंसर देना है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिनमें एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं, या फिर जो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकालने में, कोई भी अकाउंट जिससे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री, अगर यहाँ पर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो वो यहाँ आ जाता है। इसके बाद हम जब भी गुड्स भेजते हैं तो टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कोई भी गुड्स रिटर्न आते हैं तो बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ये क्या है, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न बाय कंसाइनी, ठीक है। कोई भी खर्चा अगर कंसाइनर करता है तो टू कैश और बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। और कोई भी खर्चा अगर कंसाइनी करता है, अच्छा एक एंट्री हमारी ऊपर रह गई है, बताता हूँ वो क्या है, एक एंट्री और ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं, इसी के अंदर ऐड कर दो, पेड बाय कंसाइनी के अंदर थर्ड एंट्री में ऐड कर दो कंसाइनीज कमीशन। कंसाइनी कमीशन की भी यही एंट्री होगी, ठीक है, सेम लिख लेना। थर्ड में कंसाइनी कमीशन की भी सेम एंट्री होगी। अगर हमने कंसाइनी को कोई कमीशन दी है तो उसकी भी यही एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, थर्ड के साथ में लिख लेना। स्किप हो गई थी, थर्ड के साथ आप लिख लेंगे कंसाइनी कमीशन की भी सेम एंट्री होगी। तो टू कंसाइनीज, यहां पर आएगा एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो खर्चा करा, टू कंसाइनी कंसाइनीज अकाउंट, कमीशन जो हमने उसको कमीशन देनी है, ठीक है, अलग से लिख रहा हूं मैं, इसे अलग लिखने की जरूरत नहीं है। बाय कंसाइनी, बाय कंसाइनीज अकाउंट, यहां क्या आएगा, सेल्स बाय एबनॉर्मल लॉस इफ एनी, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो यहां आ जाएगा, ठीक है। टू कंसाइनी
बैड डेट्स और डिस्काउंट, ठीक है। फिर यहाँ क्रेडिट पे आ जाएगा लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ इसलिए बोल बोल के लिख रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, इफ माई क्रेडिट साइड विल बी हायर इट विल शो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, तो वो ट्रांसफर होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट। और अगर लॉस है तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज कॉल्ड लॉस, ठीक है। Okay. तो दिस वाज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड लास्ट वन इज कंसाइनीज अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अब हम कंसाइनीज अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो कंसाइनी और कंसाइनर आपस में क्या होते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं, और साथ ही साथ एक क्रेडिटर और डेटर भी होते हैं, ठीक है। तो अभी कंसाइनी हमारे लिए डेटर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी, डिपेंड करता है हमने इससे पैसा लेना है या इसको देना है। कंसाइनीज अकाउंट, तो सबसे पहले जो भी खर्चा इसने करा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एक मिनट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट क्या क्या हम इसको पैसा देंगे, जो इसने एक्सपेंस करा, एक्सपेंसेस पेड, इसको जो भी हमने कमीशन देनी है उसकी एंट्री यहीं पर होगी। अगर कोई बैड डेट है, बैड डेट हुआ है या कोई डिस्काउंट, ठीक है, वो भी यहीं पर क्रेडिट होगा, ठीक है। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये किस चीज की एंट्री है, सेल्स की, ठीक है। Okay. अच्छा, कंसाइनी से कोई भी पैसा आता है, कैश, बैंक और बीआर, और कंसाइनी को कोई भी हम पैसा देते हैं तो टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। कोई बैलेंस रह जाता है तो टू बैलेंस सीडी, अगर हमने देना है तो, और अगर लेना है तो बाय बैलेंस सीडी, दैट्स इट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल अकाउंट होता है, इसमें कुछ खास है नहीं, जब बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो।